बड़े प्रसन्न हो, क्या बात है? तो विदुर जी ने कहा, देवी आज भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश आज हस्तिनापुर में पधार रहे हैं। आज द्वारिकाधीश की रथ यात्रा है हस्तिनापुर में। आज हस्तिनापुर दुल्हन की बाती सजाई है। दुल्हन की बाती जगह जगह तोरण, पताका, इत्र का छिड़काव, फूलों की लड़ियां, पूरे हस्तिनापुर नगरी दुल्हन के बाती सजाई है। आज मेरे द्वारिकाधीश की रथ यात्रा है। आज द्वारिकाधीश शांति दूत बन के आ रहे हैं हस्तिनापुर। भगवान गए थे ना कृष्ण शांति दूत बन के, शांति दूत बन के आ रहे हैं। तो विदुर रानी ने कहा, कन्हैया आज हस्तिनापुर आ रहे हैं, इतना उनके स्वागत में इतनी भीड़ रहेगी, इतने लोग रहेंगे, हमारा तो उनका दर्शन भी नहीं होगा, हमें कैसे दर्शन होगा स्वामी उनका? विदुर जी ने कहा, देवी मन को छोटा नहीं करते, आप आओ, मैं आपका दर्शन करवाऊंगा। अरे लेकिन इतनी भीड़ में कैसे? इतनी पूरी हस्तिनापुर की जनता रहेगी, इतने भीड़ में कैसे? तो देवी मैं आपको दर्शन कराऊंगा, अपने मन को छोटा नहीं करते। और कहते हैं विदुर जी और विदुर रानी भी द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के दर्शन के लिए गए थे। बहुत भीड़ थी, दुर्योधन ने बहुत स्वागत सत्कार किया था, जगह जगह पे बहुत भीड़ थी। और विदुर जी और विदुर रानी तो एकदम कोने में आखिरी में खड़े हो गए थे। लेकिन मेरे परमात्मा की नजर सीधी विदुर जी पे गई और विदुर जी पे जाके टीक गई। और इशारों ही इशारों में कन्हैया ने कह दिया, काकाश्री मैं आपके घर आऊंगा। इशारों ही इशारों में कह दिया कि मैं आपके घर आऊंगा। विदुर जी का तो मन रूपी मोर नाचने लगा, हृदय रूपी सागर में आनंद के हिलोरे उठने लगे विदुर जी के। विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए। विदुर जी ने कहा, देखो देवी देखो, मेरे परमात्मा मेरे ठाकुर मुझे देख रहे हैं। देखो देवी, इतने नजर से नजर में मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश फिर भी बात कर ली। नजर से नजर में मुलाकात कर ली। नजर, आंखें भी बोलती है मेरे भाई बहन, आंखें भी बहुत कुछ बोलती है। और कहते हैं सबसे पीछे खड़े विदुर जी को प्रभु ने इशारा किया, काकाश्री में आपके घर आऊंगा। विदुर जी विदुर रानी से बोले कि देवी तुम जल्दी घर जाओ, एक कन्हैया का भरोसा नहीं है, इसने कहा है मैं घर आऊंगा तो पक्का आएगा ये, इसलिए तुम घर जाओ, घर में कुछ है नहीं है, गाय के गोबर का चौका लगाना, बढ़िया से चटाई बिछा के रखना और देखना कुछ प्रसादी पवाने के लिए कुछ है या नहीं। तुम घर जाओ, मैं देख के आता हूँ। आज पांडवों के भाग्य का फैसला है, मैं राज दरबार में जाता हूँ, मैं देख के आता हूँ क्या होता है आज पांडवों के भाग्य का फैसला। तो जैसे ही भगवान महल में आए तो इधर दुर्योधन ने भगवान का बहुत स्वागत सत्कार किया और कहा, हे द्वारिकाधीश, संपूर्ण कुरुवंश की ओर से मैं युवराज दुर्योधन आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। भगवान ने भी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सभी को भगवान ने भी प्रणाम किया। और भगवान ने सीधी और साफ भाषा में कहा, सुनो दुर्योधन, मैं स्पष्ट बात करता हूँ। नीति कहती है कि सभी भाइयों में जो बड़ा भाई है राज्य उसे मिलना चाहिए। नीति कहती है सभी भाइयों में जो बड़ा भाई है राज्य उसे मिलना चाहिए। युधिष्ठिर तुम 105 भाइयों में 100 कौरव 5 पांडव, तुम 105 भाइयों में युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं और प्रजा के भी प्रिय है, इसीलिए नीति के अनुसार राज्य तो युधिष्ठिर को ही मिलना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें पूरा राज्य नहीं मांगूंगा, केवल 5 गांव मांगता हूँ, केवल 5 गांव दे दो। भगवान ने पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगे थे मेरे भाई बहन। एक पहला रत्नसारपुर, जिसको अभी मुंबई कहते हैं, उसका नाम रत्नसारपुर था। दूसरा गांव कांचन नगर, जिसको अभी कोलकाता कहते हैं। तीसरा गांव मांगा कर्णावती नगरी, जिसको अभी अहमदाबाद कहते हैं। ये हमारे मुगल आए और हमारे जो भी गाँव के अहमदाबाद, ये सारे गाँव के हमारे जो नगर थे, शहर थे, सबका नाम बदल दिया। अहमदाबाद नहीं था पहले, कर्णावती नगरी थी। कांचन नगर था, कोलकाता नहीं था, कांचन नगर था। मुंबई नहीं था, रत्नसारपुर था। चौथा मांगा
इंद्रप्रस्थ जिसे अभी दिल्ली कहते हैं, और पांचवा प्रयागराज, पहले जो इलाहाबाद था अब प्रयागराज हुआ वो प्रयागराज। ऐसे 5 गांव होंगे। दुर्योधन बीच में ही खड़े होकर बोला, हे केशव, बिना युद्ध के मैं सुई के नोक जितनी भी जगह नहीं दूंगा। बिना युद्ध के मैं सुई की नोक जितनी भी जगह नहीं दूंगा। तब भगवान बोले दुर्योधन से, दुर्योधन तूने कभी युद्ध को देखा भी है? युद्ध की विभीषिका को देखा है? अरे कितना रक्त रंजित प्रवाह बहेगा, कितनी माताओं की गोद उजड़ जाएंगी, कितनी बहनों का सिंदूर उजड़ जाएगा। तूने कभी युद्ध को देखा है? युद्ध कभी भी समाधान नहीं होता मेरे भाई बहन, कभी भी किसी भी चीज का युद्ध समाधान नहीं होता। प्रेम से जो बात होती है, क्रोध से वो बात नहीं होती। युद्ध कभी समाधान नहीं होता। युद्ध कभी समाधान नहीं होता। और तुम्हें पता है शांति दूत से कैसी बात करनी चाहिए, तुम्हें इसका पता है? दुर्योधन तुरंत रंग बदल गया। अरे केशव, खेत छोड़िए ना, ये राजनीति की राजपाट की बातें तो होती रहेंगी। आप चलिए, मेरी माता गांधारी ने स्वयं अपने हाथों से आपके लिए 56 भोग बनाई है, आप चलिए भोजन प्रसादी पाइए। कन्हैया ने कहा, हे दुर्योधन, मैं प्रसादी तो पा ही नहीं सकता। किसी के यहाँ भोजन 2 ही परिस्थिति में होता है मेरे भाई बहन। किसी के यहाँ भोजन केवल 2 परिस्थिति में होता है। एक तो जो भोजन करवाता है उसके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, उसके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, तब तो उसके यहाँ भोजन पाया जा सकता। अथवा तो भोजन करने वाला भूखा होना चाहिए। भोजन जो खाना खिला रहा है, भोजन पवा रहा है, एक तो उसके मन में श्रद्धा हो, नहीं तो फिर जो भोजन कर रहा है उसके पेट में भूख हो। ये 2 ही परिस्थिति में किसी के यहाँ भोजन हो सकता। भगवान ने कहा, दुर्योधन तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है, मेरे पेट में भूख नहीं है, भोजन करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं तो मेरे काकाश्री के घर भोजन पाऊंगा। काका विदुर जी ने कहा, इशारे से पूछा, क्या कह रहे हो भगवान? भगवान बोले, जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। विदुर जी तो सभा छोड़ के निकले, एक कन्हैया आ जाएगा, दही दूध माखन कुछ लेता हूँ। विदुर जी तो सभा छोड़ के भागे बाजार में, और इधर कन्हैया सीधे नंगे पैर चले गए विदुर जी के घर। जैसे भक्त भगवान के दर्शन के लिए नंगे पैर जाता है ना, तो भगवान भी मेरे भाई बहन नंगे पैर ही आता है भगवान भक्त के घर। नंगे पैर ही नियम है ये। जैसे भरत जी ने 4 वस्तु छोड़ी थी ना, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम प्रद यह वरदानुनान। जैसे भरत जी ने 4 वस्तु छोड़ी थी राम जी से मिलने के लिए, ऐसे ही जब भरत जी आ रहे थे तब राम जी ने भी 4 वस्तु छोड़ी थी। कहुपट कहुशंग धनु हीरा। कहुपट यानी वस्त्र, भक्त से मिलना है तो कोई पर्दा नहीं होना। निशंग जो पीछे होता है, तरकस और बाण, धनुष, तरकस और बाण। भगवान ने भी 4 वस्तु छोड़ी थी, भरत जी ने 4 वस्तु छोड़, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों छोड़ के भरत जी मिलने गए थे, और भगवान ने भी 4 वस्तु छोड़ी थी। भक्त जिस भाव से भगवान के पास जाता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सदैव भजाम्यहम्। भक्त जिस भाव से बचता है, भगवान भी उस भाव की लाज रखता है। तो भगवान भी नंगे पैर विदुरानी के घर मिलने चले गए। दरवाजा खटखटाया, बोलो बोलो। विदुरानी ने सुना, अरे ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है, ये तो मेरे गोविंद की आवाज है। विदुरानी ने दरवाजा खोला, ओहो गोविंद तुम पधारे हो, आओ ना गोविंद आओ, लाया कन्हैया को। नहीं आप यहाँ मत बैठिए, यहाँ बैठिए। नहीं यहाँ बैठिए। पूरे घर कुटिया में भगवान को नचाया, और जो लकड़ी का पाटा था वो भी उल्टा बिछा दिया। इतनी प्रेम में मग्न हो गई, इतनी प्रेम में निमग्न हो गई विदुरानी, उल्टा पाटा बिछाया, यहाँ बैठिए। अब छोटा बालक कैसे कहता है माँ को, पेट को हाथ लगा के भूख लगी, ऐसे कन्हैया ने कहा, काकी श्री भूख लग गई।
ओहो, मेरे कन्हैया को, मेरे गोविंद को भूख लगी। अब घर में तो कुछ था नहीं, तो कुटिया के पीछे केले का बगीचा था। विदुरानी केले लाने गई, पत्तल भी उल्टी बिछा दी। प्रेम में कोई सुन-बुत नहीं, पत्तल भी उल्टी बिछा दी। और कन्हैया को केले का छिलका छील रही है, और जो अंदर की गिरी होती है, केला होता है, वो फेंकते जा रही, और कन्हैया को छिलका देते जा रहे। कन्हैया भी भक्त के प्रेम में मग्न, और भक्त भी भगवान के प्रेम में मग्न। भगवान छिलके खा रहे, 1 2 3 4 करते करते हमने सुना है परमात्मा 40 छिलके खा गए। 40। उतने में विदुर जी आए। विदुर जी ने कहा, विदुरानी आज परमात्मा ने क्या मेरा सम्मान। विदुर जी को पता नहीं कि कन्हैया आके बैठे। विदुर जी ने कहा, हे देवी, आज तो भगवान ने मेरा इतना सम्मान किया कि आज छाती चौड़ी हो गई, इतना सम्मान किया। जल्दी जल्दी ये ले जाओ, सब सजा के रखो, दही दूध माखन गोबर का चौका लगाया कि नहीं लगाया, चटाई बिछाई कि नहीं बिछाई। कन्हैया ने कहा है मैं आऊंगा काका के घर। कन्हैया ने कहा है आऊंगा तो आएगा ही आएगा। विदुरानी ने कहा आऊंगा नहीं, आके बैठे। क्या मेरा गोविंद, मेरा ठाकुर आ गया, मेरा परमात्मा। हाँ, विदुर जी ने भीतर जाके देखा, परमात्मा छिलके खा रहे थे और केले का ढीक लगा था। विदुरानी से कहा, देवी ये क्या कर रही हो तुम, परमात्मा को गिरी नहीं छिलका खिला रही हो। विदुरानी ने देखा, ओहो, मैं इतने देर से छिलके खिला रही, प्रभु आपने भी नहीं बताया। कन्हैया कहे, ओहो, मैं भी इतने देर से छिलके खा रहा, मुझे भी पता नहीं। और कहते हैं परमात्मा को केवल प्रेम का भूखा होता है मेरे भाई बहन, केवल प्रेम का। हम प्रतिदिन पहले दिन से कह रहे, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। हरि तो सर्वत्र समान रूप से व्यापक है, लेकिन जहाँ कहीं प्रेम मिलता है परमात्मा तो वहाँ पे प्रकट होते हैं।
रुचि प्रेम सहाय, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सहाय। परमात्मा केवल प्रेम का नाता जानते हैं। शबरी जी के झूठे बेर खाए, विदुरानी का छिलका खाया, राजसूय यज्ञ में झूठी पत्तलें उठाई भगवान ने केवल प्रेम के कारण, प्रेम के नाते से। झूठी कितनी कितनी बातें बताना, कितना बताना कि केवल परमात्मा प्रेम और भाव से ही रिझता है, दूसरा कोई साधन ही नहीं है भगवान को रिझाने का। इसलिए भक्ति ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये हृदय का विषय है, क्योंकि हृदय में भावना होती है। बुद्धि तो तर्क वितर्क करती है, ऐसा भी हो सकता है क्या? बुद्धि तर्क करेंगी लेकिन हृदय तर्क नहीं करता। हृदय भक्ति हृदय का विषय है, हृदय की भावना है। मैं हूँ भगवान का और मेरे श्री भगवान अनुभव यह करते चलो, तज ममता अभिमान, मैं हूँ भगवान का। विदुर जी को इतना सम्मान दिया भगवान ने, बहुत सम्मान दिया। बाद में तो भगवान ने फिर विदुर जी के घर साग रोटी का प्रसाद पाया, लेकिन आज भी विदुरानी के छिलके इतिहास में अमर हो गए। हम आज भी इन कथाओं को बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ गाते हैं। और ये कथाएं हमें बस इतना ही उपदेश देती है, और कथा सुनने का यही उद्देश्य रखना कि बस भगवान को प्रेम चाहिए, केवल भाव चाहिए। पूजा पाठ नहीं भी हुई तो चलेगा एक बार का, लेकिन प्रेम और भाव उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बाद में विदुर जी को बहुत सम्मान दिया भगवान ने, और जब अपनी लीला संवरण करके भगवान निज धाम जा रहे थे, तब उद्धव से कहा कि मेरा यह उपदेश महात्मा विदुर जी को सुनाना। तब उद्धव से कहा था मेरा यह उपदेश विदुर जी से कहना। विदुर जी महात्मा विदुर कहलाए, महाभारत में महात्मा कहलाए विदुर जी। भले ही दासी पुत्र थे, लेकिन महात्मा, महान आत्मा, सा महात्मा, महात्मा कहलाए। और जब विदुर जी ने महामंत्री पद का त्याग किया और हस्तिनापुर से निकल गए तीर्थ यात्रा करने के लिए, अवधूत वेश में तीर्थ यात्रा की विदुर जी ने, अवधूत वेश में, ताकि उनको कोई पहचान न सके, क्योंकि इधर महाभारत का युद्ध हो रहा था, इधर विदुर जी तीर्थ यात्रा कर रहे थे अवधूत वेश में। और तीर्थ यात्रा करते करते जब प्रभास क्षेत्र में आए, तब प्रभास क्षेत्र में विदुर जी को पता चला कि पांडव विजयी हुए और कौरवों का नाश हुआ। विदुर जी ने अपनी तीर्थ यात्रा आगे बढ़ाई और तीर्थ यात्रा करते करते श्री यमुना जी के घाट पर आए। यमुना जी के घाट पर उद्धव जी का दर्शन हुआ। उद्धव जी ने भगवान की लीलाओं का वर्णन किया और कहा कि आप मैत्रेय जी के पास जाइए। भगवान ने मैत्रेय जी से कहा है कि जब मेरा विदुर आपको मिले तो उस ज्ञान का उपदेश देना जिस ज्ञान का मैंने आपको उपदेश दिया है। इतना कहकर उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर निकल गए और विदुर जी गंगा किनारे आए, जहाँ मैत्रेय ऋषि विदुर जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। कैसा अद्भुत दृश्य होगा, कल्पना कीजिए कि कोई गुरु शिष्य की प्रतीक्षा कर रहा हो। शिष्य गुरु के पास में जाए समझ में आता है, भक्त भगवान के पास में जाए तो समझ में आता है, लेकिन भगवान अपने भक्त का स्मरण करे, गुरु अपने शिष्य का स्मरण करे। गंगा किनारे बैठे हैं, गंगा किनारे। ऐसे सदगुरु, ऐसे संत के पास में जाना मेरे भाई बहन जाना ही होगा तो जो गंगा किनारे बैठा हो, जो गंगा जी में, ज्ञान गंगा में, भक्ति गंगा में जो गोते लगाया हुआ हो, डुबकी लगाया हुआ, ज्ञान की भक्ति की गंगा में कह रहे हम, जो गंगा किनारे बैठा है, यानी स्वयं वैसा हो जाए। गंगा किनारे बैठना यानी सारी आसक्तियों को पार करके किनारे जो बैठा है, जो स्वयं में अपने आप में अपने निज स्वरूप में स्थिर है, किसी ऐसे संत सदगुरु के पास जाना। आज विदुर जी मैत्रेय जी के पास जा रहे हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस
विवेकानंद की प्रतीक्षा करते थे ना, नरेंद्र नरेंद्र कहते थे, उस नरेंद्र को विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी ने बनाया। ऐसे आज मैत्रेय जी विदुर जी की बाट जो रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। और विदुर जी आज, हमने कल भी कहा था कि गुरु धोबी शिष्य कापड़ा साबु सिरजनहार, सुरति शिला पर धोइए तो निकसे ज्योति अपार। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर काटे सदगुरु मिले फिर भी सौदा सस्ता जान। सिर काटने से भी यदि सदगुरु मिल जाए तो बहुत सस्ते में सौदा हुआ समझना मेरे भाई, बहुत सस्ते में। ऐसे सदगुरु के चरणों में आज श्री विदुर जी आए। इधर मैत्रेय जी भी प्रतीक्षा कर रहे थे विदुर जी की। जैसे ही मैत्रेय जी के आश्रम में विदुर जी आए, गुरुदेव को प्रणाम किया, उनका अभिनंदन किया, उनका पूजन किया। और विदुर जी मैत्रेय जी से कुछ प्रश्न कर रहे हैं। शुकदेव जी महाराज परीक्षित जी को घटना दे रहे कि परीक्षित, ऐसे विदुर जी का और मैत्रेय जी का मिलन हुआ, उनका संवाद हुआ। और विदुर जी प्रश्न क्या कर रहे हैं मैत्रेय जी से, अपने गुरुदेव से क्या पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनना। क्या प्रश्न किया, हे गुरुदेव, सभी संसार के प्रपंच के जितने भी लोग हैं, जितने भी हम सब मानव हैं, कोई भी मानव जितना भी हो, जो भी हो, वह सुख मिलना चाहिए, इसीलिए प्रयत्न करते हैं ना हम सभी, हमें सुख मिलना चाहिए। इतनी जो कमाई करते हैं, जो भी करते हैं, सुख मिलना चाहिए। लेकिन व्यक्ति को दुख क्यों मिलता है? किसी को भी सुख मिलने के हम प्रयत्न करते हैं ना, किसी को ऐसा लगता है मुझे दुख मिलना चाहिए, टेंशन, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, ये सब मिलना चाहिए। कोई इसके लिए प्रयास करता है क्या? सुख मिलना चाहिए, इसी के लिए हमारे सबके प्रयास होते हैं। तो उन्हें दुख क्यों मिलता है? उनके आशा की निराशा क्यों होती है? सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम वान्य दुपारमम वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। मैत्रेय जी ने कहा, ये विदुर जी, व्यक्ति को पता है दुख क्यों मिलता है? व्यक्ति को दुख मिलने का कारण काल, कर्म और स्वभाव। काल, हमारे कर्म और स्वभाव, ये तीन बातें व्यक्ति को दुख देने वाली होती है मेरे भाई बहन। काल, कर्म और स्वभाव। और काल और कर्म से भी जितना हमें दुख नहीं मिलता, उतना हमें हमारे स्वभाव से दुख मिलता है। काल और कर्म से भी नहीं मिलेगा। काल कर्म केवल घटना को उपस्थित करेंगे जो हमारे प्रारब्ध में होंगे। काल और कर्म किसी भी घटना को उपस्थित करेंगे। अब उस घटना को हमें कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे फेस करना है, उस परिस्थिति से कैसे निपटना है, ये हमारे स्वभाव पे डिपेंड होता है। काल कर्म जितना दुख अचानक कोई घटना, अब उसके हम हैंडल, तो आपने कितना अच्छा हैंडल किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाम, ये जो 7 नाम है ना भगवान के, ये जो संकीर्तन में 7 नाम आते हैं ना, इन 7 नामों में भगवान के जन्म से लेके तो द्वारिकाधीश, द्वारिका में जाते तब तक की लीला आती है, भगवान की बाल लीला से लेके तो द्वारिकाधीश तक बनने की। श्री कृष्ण यानी कृष्ण। अब ये प्रसंग छोड़ के बता रहे हैं हम, लेकिन अब आपको, ताकि और श्रद्धा से आप इसका संकीर्तन करोगे। कृष्ण यानी भगवान, गर्गाचार्य जी ने जब नामकरण संस्कार किया तो सबसे पहले कृष्ण नाम रखा। परसों आएगा भगवान का तो कृष्ण, नहीं तो यशोदा मैया पहले नीलमणि नीलमणि कहती थी। तो गर्गाचार्य जी ने जो सबसे पहले नाम रखा कृष्ण, यानी जन्म से शुरू हो गया। श्री कृष्ण गोविंद, गोविंद यानी जब भगवान ने गिरिराज जी को उठाया था और इंद्र ने जब भगवान का अभिषेक किया सुरभि गौ माता से, तब इंद्र का नाम दिया है गोविंद। यानी एक बाल लीला आ गई, भगवान ने गिरिराज जी को उठाया। श्री कृष्ण गोविंद हरे, जब भगवान ने गोपियों के चित्त का हरण किया, हरण, चित्त का हरण इसलिए माखन चोरी की लीला की भगवान ने,
नहीं तो उससे क्या 9 लाख गया तो उसको माखन चुराने की क्या जरूरत है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी मूर नाम का दैत्य था। अरि यानी जिसे शत्रु कहते हैं, तो मूर नाम के दैत्य का भगवान ने वध किया, इसलिए मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ, जब भगवान का विवाह हुआ तो पति नाथ होता है ना, स्वामी नाथ, पति नाथ होता है। तो हे नाथ यानी जब भगवान का विवाह हुआ तो हे नाथ। नारायण कब हुआ? जब भगवान ने गीता के महाभारत के युद्ध में जब गीता सुनाई तब विश्व रूप नारायण का दर्शन किया, तब नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। यानी जब भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका में गए और जब सभा में बैठते थे तो वसुदेव जी के जो पुत्र है इसीलिए वासुदेव, और द्वारिकाधीश वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसा ये 7 नामों में भगवान के बाल लीला से लेके तो द्वारिकाधीश बनने तक की पूरी लीला आती है। इसलिए जब भी ये नाम का संकीर्तन करो तो बड़े श्रद्धा भाव से करो। किसी चीज का यदि पता रहा ना, कोई भी चीज की जानकारी देना, तो हमारी उसमें रुचि बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ती है। जब तक जानकारी नहीं होती तब तक शुष्कता रहती है। किसी चीज के बारे में पता रहा तो उसके प्रति हमारा प्रेम, इंटरेस्ट बढ़ता है ना। जैसे आप साड़ियाँ लेने जाते हैं, हमारी माताएं बहनें, एक तो इतनी सारी लाइटिंग होती है दुकानों में, शोरूमों में, चम 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 इतनी अच्छी लगती है। और फिर वो जो सेल करने वाला होता है कितनी जानकारी, कितना महत्व बताता, ये ऐसी साड़ी है, ये ऐसा है, वो ऐसे। इच्छा नहीं भी नहीं लेने की तो भी ले लेती माताएं, होता है ना ऐसा। क्यों? क्योंकि उसकी जानकारी मिली इसलिए रुचि बढ़ी, प्रेम बढ़ा तो अनायास हो ही जाता है। इसीलिए कोई भी काम जान के करना। तो हम कहा थे काल कर्म और स्वभाव। तो ये काल और कर्म केवल हमारे सामने घटनाएं उपस्थित करेगा, लेकिन हमारा स्वभाव उसे कैसे हैंडल करता है ये हम पे डिपेंड करता है। देखिए मेरे भाई बहन, ध्यान से सुनना। सवालों के जवाब सबको देते आते हैं, सवालों के जवाब सबको देते आते हैं, लेकिन समस्या का समाधान जिसको करते आ गया वो कभी दुखी नहीं हो सकता। सवालों के जवाब तो हम तुरंत देते हैं, उसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, वो ऐसा नहीं करता था तो ऐसा नहीं होता था, उसने दूधी तो जल्दी नहीं लाया इसलिए चाय जल्दी नहीं हुई। एक दूसरे पे हम दोषारोपण जो करते हैं ना, सवालों के जवाब हम जल्दी दे सकते हैं, लेकिन समस्या का समाधान जिसे करते आया वो कभी दुखी नहीं हो सकता। इसीलिए हमेशा यदि आनंदी, प्रसन्न, खुश रहना है तो अपने दोषों को दूसरों पे आरोपित मत करना। जो भी हुआ उसके मूल में हम कारण थे, अभी नहीं तो पिछले जन्म में कभी तो कारण रहे होंगे। ऐसे ही थोड़ी भीष्म पितामह को ऐसी शैया नहीं मिली थी जो 52 दिन भीष्म पितामह शरशैया पे रहे ना, ऐसे थोड़ी मिलती है। हमारे भी कर्म आज जो हमें सजा मिल रही है या जो भी होता होगा हमारे साथ, ऐसे ही नहीं मिलता। इस जन्म का नहीं तो किसी न किसी जन्म का हमें लागू होता ही है। और हमारे कर्म 100 करोड़ जन्म तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते मेरे भाई बहन। कितने? 100 करोड़ वर्षों तक, यानी 1 अरब। अब 100 साल की भी एक जिंदगी पकड़े तो 1000 साल में तो 10 जन्म हो रहे। अब 100 अरब, 100 करोड़ यानी 1 अरब तक कितने जन्म हो गए हमारे। तब तक ये कर्म पीछा नहीं छोड़ता हमारा। कर्म अपने कर्ता को कहीं से भी ढूंढ लेगा तो लेगा ही। कर्म अपने कर्ता को ढूंढता है। जैसे गाय का बछड़ा या बछिया होती है, भैंस का नहीं, गाय का बछड़ा या बछिया, 100 भी गाय होंगी ना, अपनी माँ को पहचानता है गाय का बछड़ा। ऐसे ही कर्म अपने कर्ता को पहचानता है। कहीं भी रहो विश्व के किसी कोने में, कर्म अपने कर्ता को पहचानेगा। इसलिए ईश्वर से मत डरिए, कर्म से डरिए। ईश्वर से मत डरिए। परमात्मा न सुख देता न दुख देता, कुछ नहीं करता वो। जैसे मेरे भाई बहन परीक्षा, एग्जाम शुरू है, एग्जाम के समय कोई टीचर, लेक्चरर बीच में बोलता है क्या? जब पेपर छुड़वाते हैं हम, कोई बोलता है क्या? नहीं बोलता ना एग्जाम में। ऐसे परमात्मा, ये हम एग्जाम दे रहे हैं, परमात्मा कोई हस्तक्षेप नहीं करता। अच्छा करो, बुरा करो, कुछ भी करो,
लेकिन जिस दिन रिजल्ट चेक करने का, पेपर चेक करने का समय आता है और रिजल्ट देने का समय आता है, उस दिन परमात्मा चेकिंग करता है, फिर रिजल्ट देता हमारे कर्मों से। इसीलिए कर्म से डरिए, ईश्वर से मत डरिए। काल और कर्म ये केवल हमारे सामने घटना प्रस्तुत करेंगे, उससे हमें कैसे निपटना है, कैसे हैंडल करना है, वो हम पे डिपेंड करता है। इसलिए मैत्री जी कहते विदुर जी से कि काल, कर्म और स्वभाव, यह तीन बातें व्यक्ति को दुख देने वाली होती है। और फिर विदुर जी ने पूछा दूसरा प्रश्न कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना कैसे की, जो कल परीक्षित जी ने पूछा था ना सुखदेव जी से, वही प्रश्न आज विदुर जी ने पूछा। करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यक्म तंत्रो भगवान यदिशः यथा ससर्जाग्र इदं निरीह संस्थाप्य वृत्तिम जगत विदत्ते। कैसी परमात्मा सृष्टि की रचना करते हैं, जो कल सुखदेव जी ने बताया, उसी अनुक्रम से नारायण नारायण के नाभि से कमल की उत्पत्ति, कमल पे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, और ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया कि तुम सृष्टि की रचना करो, तुम सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम मानसी सृष्टि बनाई। पहले मानसी सृष्टि थी, फिर मंत्र सृष्टि आई, फिर मैथुनी सृष्टि आई। पहले मानस, मन से ऐसा सोच लेते थे, मानस पुत्र होते थे। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र है ना, मानस, पुलस्त्य, क्रतु, अंगिरा, जो 10 नाम है भागवत जी में है, वशिष्ठ, अत्रि, ये जो 10 नाम है, ये 10 मानस पुत्र है ब्रह्मा जी के। मद्भावा मानसा जाता ऐशाम लोक इमाहा प्रजाहा। पहले मानसी सृष्टि थी, फिर मंत्र सृष्टि आई। माता कुंती ने मंत्र से पांडवों को जन्म दिया है ना, मंत्र से दिया है, कोई गर्भ से नहीं उत्पन्न हुए हैं। 5 पांडव मंत्र से हुआ है, 3 तो माता कुंती की थे, 2 माद्री के थे। फिर मंत्र सृष्टि आई, फिर बाद में मैथुनी सृष्टि आई। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनकम च सनंदम च सनातन मधात्मभूः सनत कुमारम च मुनिना निष्क्रियान ऊर्ध्वरेतसः। पहले सबसे पहले सनकादि 4 भाई प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र है सनकादि ऋषि, 4 भाई प्रकट हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि तुम सृष्टि की रचना करो, लेकिन ये सनकादि ऋषि परम सत्वगुणी, परम सात्विक, उन्होंने मना किया कि हम इस रजोगुणी कार्य में हम नहीं पड़ेंगे। ब्रह्मा जी को मना कर दिया सनकादि ऋषियों ने। पुत्र ने आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए ब्रह्मा जी को क्रोध आया और क्रोध से रुद्र की उत्पत्ति हुई। अब रुद्रों से साथे रुद्र को आदेश दिया कि सृष्टि की रचना करो, तो रुद्र से सारे भूत प्रेतों की उत्पत्ति हुई। तब ब्रह्मा जी चिंतन करने लगे कैसे सृष्टि की रचना करना, सृष्टि की रचना कैसे करना। तब कहते हैं ब्रह्मा जी के चिंतन की प्रवाह से ब्रह्मा जी के दक्षिण भाग से एक पुरुष और वाम भाग से एक स्त्री यानी मनु शत्रुपा जी पृथ्वी के सृष्टि के प्रथम मानव कहे जाते हैं मनु शत्रुपा। वाम भाग से शत्रुपा और दक्षिण भाग से यानी दाएं भाग से मनु जी महाराज। स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, मनु शत्रुपा जी प्रकट हुए। इस तृतीय स्कंद में मेरे भाई बहन 3 दाम्पत्य जीवन के प्रकरण है। इस तृतीय स्कंद में एक मनु शत्रुपा जी, एक देवहूति कर्दम जी और एक कश्यप अदिति जी, ये 3 दाम्पत्य जीवन के इस तृतीय स्कंद में चरित्र आते हैं। कश्यप और अदिति ऋषि दाम्पत्य है, लेकिन असमय में समागम होने से कश्यप ऋषि के यहाँ पुत्र का जन्म होता है। कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु 2 संतति हुई। असमय में समागम होने से दैत्यों की उत्पत्ति हुई दिति के द्वारा। नियम का पालन नहीं किया, इसलिए दैत्यों की उत्पत्ति हुई। हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा के ले गया था। हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा के रसातल में ले गया था। और कहते हैं कि जब मनु शत्रुपा जी प्रकट हुए और सृष्टि आरंभ करे, तो पृथ्वी तो होना ना,
पे सृष्टि आरंभ करनी होगी, पृथ्वी तो होना। तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने चिंतन किया और चिंतन के प्रवाह से ब्रह्मा जी के नासिका से एक छोटा सा वराह प्रकट हुआ, छोटे स्वरूप में। ब्रह्मा जी के चिंतन से ब्रह्मा जी के नासिका से वराह भगवान प्रकट हुए और धीरे 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 करते करते बहुत विराट होने लगे। शंखनाद घंटनाद हुआ और सभी ने जय जयकार किया, बोलिए वराह नारायण भगवान की। इधर वराह भगवान प्रकट हुए। वराह भगवान समुद्र से रसातल से पृथ्वी को लाने के लिए जा रहे थे, अपने दाढ़ों पर पृथ्वी को ला रहे थे। और इधर हिरण्याक्ष पूरा भ्रमण कर रहा था। हिरण्याक्ष को नारद जी मिले। हिरण्याक्ष ने कहा, नारद जी हाथों में बड़े जोरों की खुजली आ रही है, इससे लड़ने भिड़ने का मन हो रहा है, आप लड़ना भिड़ना कुछ जानते क्या? हिरण्याक्ष नारद जी ने कहा, लड़ना भिड़ना तो नहीं जानता, लेकिन लड़वाना भिड़वाना जानता हूँ, एड्रेस बता सकता हूँ। लड़ना भिड़ना नहीं जानता, लड़वाना भिड़वाना जानता हूँ, एड्रेस बता सकता हूँ। तो बताइए बोले, तो जा बोले वराह भगवान रसातल से पृथ्वी को ला रहे हैं, बोले बहुत शक्तिशाली है, जाओ वहीं पे जा और अपने हाथों की खुजली वहीं पे जाके लेटा। तो हिरण्याक्ष गया और वराह भगवान से हिरण्याक्ष का घमासान युद्ध हुआ। घमासान युद्ध हुआ हिरण्याक्ष का और भगवान वराह का। और कहते हैं अंततः भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और जो रसातल से पृथ्वी लाई थी उसे अपनी कक्षा में स्थिर किया। गामावश्य च भूतानि धाराम्यः मोजसा, अपनी कक्षा में इस पृथ्वी को स्थिर किया और फिर से इस पृथ्वी पर सृष्टि आरंभ हुई। मनु महाराज की 5 संतान है, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र, देवहूति, आहुति, प्रसूति, ये 3 पुत्रियां और उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 2 पुत्र। हमारी कथा में महाराज जी का आगमन हुआ है। साधु संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा। आइए महाराज जी विराजमान हुई, आसन ग्रहण कीजिए। मनु महाराज को 5 संतान है, 3 पुत्रियां 2 पुत्री, आहुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 पुत्रियां, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद राजा का चरित्र 4th स्कंद में आता है, प्रियव्रत का 5th स्कंद में आता है। लेकिन 3 पुत्रियां, आहुति नाम की कन्या रुचि नामक प्रजापति को ब्याही गई, प्रसूति दक्ष को ब्याही गई और देवहूति का ब्याह कर्दम ऋषि के साथ होता है। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के छाया से उत्पन्न हुए पुत्र है। ब्रह्मा जी की छाया से जो पुत्र प्रकट हुए उनका ही नाम कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ने बहुत तपस्या की। कितनी तपस्या की आपको पता है? भागवत में वर्णन है 10,000 वर्ष कर्दम ऋषि ने तपस्या की, 10,000। और जब भगवान प्रकट हुए कर्दम ऋषि के समक्ष, नारायण जब प्रकट हुए तब कर्दम ऋषि से कहा, हे पुत्र, हे वत्स, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आप वरदान मांगिए। तो कर्दम ऋषि ने पता है क्या वरदान मांगा? हे नाथ, मुझे एक ही वर चाहिए, एक ही वर मांगता हूँ मैं। और क्या मांगा? तथा सचा हम परिवोडु कामः समानशीलम गृहमेध रेणु। क्या मांगा? अत्यंत शीलवान, हे नाथ मुझे अत्यंत शीलवान, अत्यंत गाय जैसे स्वभाव वाली और मैं जितना आपसे प्रेम करता हूँ उससे भी अधिक प्रेम करने वाली कन्या के साथ मेरा विवाह हो जाए। कि अत्यंत शीलवान, अत्यंत गाय के समान स्वभाव वाली और आपसे भी अधिक प्रेम करने वाली। परमात्मा ने जब सुना तो परमात्मा को आश्चर्य हुआ। सबसे आश्चर्य इस बात का हुआ कि 10,000 वर्ष तक तुमने तपस्या की, क्या बस इसी के लिए तपस्या की? इसके लिए तपस्या की जो तुम्हें ऐसी शीलवान, गुणवान, गाय के स्वभाव वाली और मुझसे भी अधिक प्रेम करने वाली पत्नी चाहिए? भगवान इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए भगवान
कि भगवान के नेत्रों से अश्रु निकले। इतने प्रसन्न हुए भगवान, और जो बिंदु निकले ना, उसी का बिंदु सरोवर हुआ। जो गुजरात में है उसी का बिंदु सरोवर हुआ। इतने भगवान प्रसन्न हुए। और क्यों प्रसन्न हुए? कि नारी का सम्मान करने वाला और उसके सम्मान के लिए 10,000 वर्ष तप करने वाला कोई पहला पुरुष देखा मैंने। मुझे पत्नी कैसी चाहिए? अत्यंत शीलवान, अत्यंत गाय समान जैसे स्वभाव वाली। ऐसे पत्नी के लिए, ऐसे नारी के लिए तुमने तप किया, यानी कितना नारी का सम्मान हुआ है। तो भगवान इतने प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कर्दम ऋषि से कि मैं आपको वरदान देके मुझे संतुष्टि नहीं हुई, मुझे समाधान नहीं हुआ, मैं आपको एक और वरदान देना चाहता हूँ। बोले तो बोले क्या क्या वरदान दोगे? कर्दम ऋषि ने कहा। तो बोले मैं स्वयं ही पुत्र बन के तुम्हारे घर जन्म लूंगा, मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बन के। और देवहूति जी का विवाह कर्दम ऋषि से होता है। और विवाह होते ही कर्दम ऋषि तपस्या करने लग गए, अपने तपस्या में लीन हो गए। देवहूति उनकी सेवा करती रही, उनकी सेवा करती रही। और अंत में कर्दम ऋषि ने ले जाकर के बिंदु सरोवर में देवहूति जी को स्नान कराया, पुष्पक विमान में विहार कराया। और फिर देवहूति जी को 9 कन्याएं होती है, 9 कन्याएं। और 10वें होते हैं कपिल भगवान, जो साक्षात नारायण का अवतार है। माता देवहूति ने अपने गर्भ से साक्षात परमात्मा को इस धरातल पे प्रकट किया। बोलिए कपिल नारायण भगवान की। साक्षात कपिल भगवान को प्रकट किया माता देवहूति ने। और कपिल कर्दम ऋषि तो तपस्या करने चले गए। कर्दम ऋषि तपस्या, विवाह हुआ था। कर्दम ऋषि ने पहले ही कहा था कि संत की उत्पत्ति हो जाएगी, मैं फिर से तपस्या करने चले जाऊंगा, संतान हो जाए तो मैं फिर से अपनी तपस्या में लीन हो जाऊंगा। तो कहते हैं कर्दम ऋषि तो चले गए, 9 कन्याओं का विवाह हो गया ब्रह्मा जी के। जो 10 मानस पुत्र है उनमें से 9 पुत्रों के साथ 9 कन्या का विवाह हुआ। और माता देवहूति कपिल भगवान के समक्ष अपने संशयों को रखती है। बहुत सुंदर संवाद है कपिल भगवान का और देवहूति का, बहुत सुंदर है और बहुत विस्तृत है, बहुत सुंदर संवाद है। माता देवहूति कपिल भगवान के सामने अपने संशय रखती है। कपिल भगवान ने पहले सृष्टि का क्रम, सृष्टि प्रकरण सुनाया, नित्य नियम पूजा पाठ सब सुनाया। नित्य नियम पूजा पाठ प्रतिदिन कैसी करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, सारा क्रम सुनाया। बाद में गर्भ गीता का अर्थ श्रवण कराया कपिल भगवान ने। गर्भ गीता का, गर्भ गीता यानी अर्थात गर्भ गीता अर्थात जीव अपनी माँ के गर्भ से कैसे जन्म लेता है और क्या क्या करता है, इसका अर्थ श्रवण कराया। जीव कैसे जन्म लेता है और वो भीतर क्या क्या करता है, उसका जन्म क्यों इस धरती पर होता है, और 9 महीने वो गर्भ माँ के, वो जीव माँ के गर्भ में क्या करता है। 9 महीने बड़ी पीड़ा होती है मेरे भाई बहन बालक को। चारों ओर से जठराग्नि जलाती है, चारों ओर से वह जीव रोता है, चिल्लाता है, पुकारता है। ये हम सबको नहीं, जो डॉक्टर होंगे उनको पता होगा, साधारण हर किसी को थोड़ी पता रहता कि गर्भ में कैसी तकलीफ होती। ये हमें शास्त्र बताते हैं, ये हमें शास्त्र बताते हैं कि जब जीव माँ के गर्भ में होता है तो हमारी दशा कैसी होती है। बड़ी बड़ी विकट दशा होती है जीव की। बहुत उसको चारों ओर से जठराग्नि जलाती है। एक अंधकूप होता है ना, जिसे कुआं, उसके भीतर अंधेरा होता है, गर्भ यानी अंधकूप। वो बालक ऐसे मोड़ के पड़ा होता है, जठराग्नि उसे जलाती है। माँ कुछ कुछ जो जो भोजन प्रसादी पाती है उसके कीड़े उसको नोचते हैं। बड़ी तकलीफ, बड़ी पीड़ा होती है गर्भ में बालक को 9 महीने तक। तब वो जीव पुकारता है, रोता है, चिल्लाता है, और उसकी कौन सुने अंदर। अब कुएं में कोई गिर जाए गहराई में और अंधकार हो, किसको आवाज जाए ऊपर,
उस अंधकूप में वो जीव गिर गया गर्भ में, उसकी कौन सुने? वह रोता चिल्लाता पुकारता। तब कहते हैं हमारे शास्त्र, उस जीव के समक्ष परमात्मा जाते हैं। उस जीव के समक्ष परमात्मा जाते हैं। परमात्मा पूछते हैं कि बेटा क्यों रो रहा, क्या हो गया, क्यों रो रहा? तो वो कहता है प्रभु एक बार यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, मैं यहाँ नहीं जी सकता, एक बार निकाल दीजिए, यहाँ बड़ी तकलीफ बड़ी पीड़ा होती है, निकाल दीजिए। तो प्रभु कहते हैं कि बेटा तू बाहर जाके क्या करेगा, क्या कर? प्रभु मैं आप बाहर जाके पक्का वचन देता हूँ, आपका भजन करूंगा, आपका स्मरण चिंतन करके आपको प्राप्त करने की कोशिश करूंगा, मैं वचन। भगवान कहते हैं पक्का? हाँ प्रभु पक्का, वादा किया। गर्भ में वादा होता है मेरे भाई बहन, तब भी जाके जीव बाहर आता है। गर्भ में वादा होता है जीव का परमात्मा से, तब कहीं ये जीव बाहर आता है। और जैसे ही जन्म होता है फिर क्या होता है वो तो बताना ही नहीं पड़ता। जैसे ही जीव गर्भ के बाहर धरती पे आता है, उआ रोता है ना, उआ तू वहां मैं यहाँ, हो गया काम, तू वहां मैं यहाँ। अब कोई भगवान राह ही देखते, भगवान प्रतीक्षा करते, अब भजन करेगा, अब मेरा नाम स्मरण करेगा, अब मुझे प्राप्त करने की कोशिश करेगा। भगवान प्रतीक्षा करते। और ये जीव इधर माया के चक्कर में, और ये जीव एकाएक नहीं फंसता। अब नवजात शिशु जो 2-3 महीने का होता, धीरे धीरे उसको एकदम से समझता है क्या? एकदम से सारी दुनियादारी थोड़ी आती है। हम सिखाते हैं उसे दुनियादारी, हम सिखाते हैं। ये तेरी माँ, ये तेरे मामा, ये तेरे काका बाबा चाचा जो है, इसको ये कहते हैं, इसको ये दुनियादारी का नॉलेज उसे हम देते। यानी बेटा हमने तो मेरा तेरा किया ही जीवन भर, हाँ अब तुझे भी हम मेरा करना सिखाते हैं। भजन है ना वो, कहता मेरा है, क्या ममता ने घेरा है, कहता मेरा।
इसलिए दुनिया से शिकायत भी मत करना, प्रेम भी मत करना। यह तो जग सपना है भाई, कोई अपना अपना है। अपने ही सुख पे सब लागे, देखे अपना अपना इसलिए शिकायत नहीं, लेकिन बचिए। यह तो जग सपना है भाई, कोई अपना अपना है। अपने ही सुख में सब लागे, देखे अपना अपना है। कहता मेरा 10:15 बज गए, ध्यान भी नहीं गया अभी तक हमारा घड़ी पे और प्रसंग कितना सारा बचा है। ध्यान भी अभी देखी हमने घड़ी 10:15 बज गए। कहता मेरा मेरा है, क्या ममता। भगवान कृपा करके अभी हमने कहा मनुष्य